हैं मीठे बच्चे, बहुत प्यार से बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे। बाबा कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे हो, क्योंकि बाबा को हम बच्चे ही प्यारे हैं। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। जिन बच्चों से जो बाप प्यार करेगा उन्हीं को तो समझाएगा। तो बाबा हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बाबा परम धाम से आकर हमें जब देखते हैं कि बच्चे भटक गए हैं, भाई जी आपका साउंड म्यूट हो गया। उन्हें क्या किया, भटका दिया है। तो बच्चे पहले देही अभिमानी थे, अभी देह भान में आकर नाना तरह के माया के जंजाल में फंस गए। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी मत देते हैं, ऐसा श्रीमत देते हैं। श्रीमत मतलब ही क्या हो गया, श्रेष्ठ मत। बाबा क्या है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। बाबा क्या है, बेस्ट है। तो बेस्ट जब आएगा तो कैसी मत देगा, बेस्ट मत देगा। यानी जब श्रेष्ठ आता है तो श्रेष्ठ मत देता है, और श्रेष्ठ मत पर जब हम बच्चे चलेंगे तो क्या बनेंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। यानी माया के जंजाल से, माया के भंवर से बाहर निकल जाएंगे। तो बाबा को हम बच्चे ही प्यारे हैं, बाप हम बच्चों को सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस श्रीमत पर चलो, तो श्रीमत पर चलकर क्या बन जाएंगे, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इस श्रीमत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाना है। यानी बाबा जो हमें मत देते हैं उस अनुसार ये हम क्या अगर चलेंगे तो तब क्या होगा, तभी हम सही मायने में यथार्थ रूप में पवित्र बनेंगे। तो पवित्र का जो बाबा का जो पर्याय है, बाबा जो बताना चाहता है कि पवित्र मना होता क्या है, तो जो प शब्द है पारदर्शिता के लिए, प शब्द पारदर्शिता के लिए है। जब हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं और हम जब बाबा से हर बात शेयर करते हैं तो छिपाने वाली बात नहीं है। यानी पारदर्शिता, जो अंदर है वही बाहर है। पारदर्शिता, बाबा से प्रेम, बाबा से जब प्रेम होगा तो ही हम श्रीमत पर चलेंगे। और वह मतलब क्या, बाप पर बलिहार जाना। जो बच्चे बाबा से प्रेम करते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, बाप पर बलिहार जाते हैं, और ई मतलब ईश्वरीय, यानी ईश्वरीय गुणों को जो धारण करते हैं, और ता मतलब त्याग करते हैं इसका, अवगुणों का, विकारों का, तपस्या करते हैं, यानी बाप की याद में मगन रहते हैं। तो जो बच्चे बाबा से प्रेम करते हैं, जब प्रेम करेंगे तो उसके साथ पारदर्शिता तो हो ही जाएगी, और जब प्रेम करेंगे पारदर्शिता हो जाएगी, बाप पर बलिहार जाएंगे तो ईश्वरीय गुण सदा आ ही जाएगा। ईश्वरीय गुण हमें आ जाएंगे, और त्याग और तपस्या मनन चिंतन होगा तो क्या हो जाएगा, तो सही मायने में हम पवित्र बनेंगे। वही बाबा कहते हैं सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा प्रश्नोत्तर आता है बाबा का। तो बाबा बताते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। यूं तो शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आज सभी देश कुछ न कुछ कर रहा है। बहुत बड़े बड़े संघ बनाए गए, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, वो शांति की स्थापना करते हैं। लेकिन शांति की स्थापना तभी होगी ना जब शांति का सागर
स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आता है तो ही शांति होगी। जो मनुष्य शांति का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो खुद अशांत हैं, जो खुद अंदर से पूरे अशांत हैं, वो बाहर से क्या होते हैं? साइलेंट तो होते हैं। साइलेंस मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं बोलना। शांति मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं बोलना। शांति मतलब होता क्या है? बाबा हम बच्चों को बताते हैं। पवित्रता जब होगी, जब असमंजस खत्म हो जाएगा, जब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, जब हम यथार्थ रास्ते पे चलेंगे, जब हम श्रीमत पर चलेंगे, तो ही सब बैलेंस हो जाएगा। तभी क्या हो जाएगा? प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। तो उसी चीजों को बाबा क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। तो विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? बाबा कहते हैं तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का जो ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, बाबा कहते हैं बाबा, बाप की याद से आदि मध्य और अंत का जब हम याद करते हैं, यानी सृष्टि चक्र को जब हम फिराते हैं, सदा फिराते हैं, यानी याद करते हैं, तो हम अपने उस देवता स्वरूप को भी याद करते हैं, अपने निराकारी स्वरूप को भी याद करते हैं, और उसके बाद हम कैसे कैसे गिरते आए और आज की अवस्था तक पहुंचते हैं। और फिर ये भी स्मरण में होता है कि भगवान आया है, और इस तरह से भगवान आकर हमें फिर क्या बनाता है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। बाबा इसलिए कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? अभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, हीन भावना में आ गए हैं। लेकिन जब अपना वो पहले का स्वरूप, देवता का स्वरूप जब याद करते हैं, तो उन्हें यह अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि हम ही वो देवी देवताएं हैं और हम ही फिर बनेंगे। यानी जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और हीन भावना है, इसे याद करने से क्या होता है? आदि मध्य अंत का ज्ञान याद करने से एक हीन भावना खत्म होता है। और जब हीन भावना खत्म होता है और बाबा की याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करने से, याद माना क्या होता है? खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना, अर्थात बाबा के गुणों को याद करना, बाबा के साथ अलग अलग संबंधों के साथ याद करना। तो क्या होगा? बाबा के संग का अनुभव करते हैं, और जब बाबा के संग का अनुभव करते हैं तो बाबा का रंग भी लगेगा, यानी वह बाबा वाला जो गुण है, बाबा की जो क्वालिटीज हैं, वो सारे हमें भी धीरे धीरे आने लगते हैं। और इस तरह से हम बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनते हैं। और जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे, तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। यानी पहले हम स्व परिवर्तन करेंगे, तभी हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो गीत क्या है? आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। लोग आज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे हुए हैं, लोग आज असमंजस में पड़े हुए हैं, और उन्हें यह भ्रम में जी रहे हैं कि हम जिस दुनिया में हैं यही स्वर्ग है। लेकिन जब समस्या आती है और जब परेशान हो जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि वी आर इन डार्क, वी आर इन डार्क, यानी हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो अज्ञान से बाहर निकलने का तरीका यही है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित की गई है, वहां आना होगा। और उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनकर, समझकर और अपने जीवन में जब अनुसरण करेंगे, तो उनका ये जीवन का जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा।
ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, we are in dark, we are deprived of that light of knowledge। इसलिए हे परमपिता परमात्मा, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। As because in this Kalyuga everybody is deprived of that divine language, most of the souls, इसलिए उन्हें आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण बताया गया है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। उन्हें मालूम ही नहीं है कि राजाई क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। वो तो हमेशा नेति नेति कहते हैं। तो कैसे वह उस परमपिता परमात्मा तक हमें पहुंचा पाएंगे और कैसे हमें वो राजयोग सिखला सकते हैं। वो तो परमपिता परमात्मा है। जब ब्रह्मा तन में आता है तो उसके माध्यम से यानी बाप ही हमें वो राजाई देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे न सके। आज का मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की वशीभूत है, तो वो कैसे किसी को राजाई दे सकता है। सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। मनुष्य भक्ति मार्ग में इतना फंसा हुआ है, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। भक्ति करना यानी भटकते आए हैं। इस मंदिर से उस मंदिर तक, इस स्थान से उस स्थान तक अगर उसे प्राप्त हो जाता है भगवान, तो उसे भटकने की क्या आवश्यकता है। उसे भटकने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो मनुष्य जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसा भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब देखेंगे उसको भी पतित पावन समझते हैं। झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। बाप आजकल हम बच्चों को समझाते हैं यह ज्ञान गंगा की बात है, और यह ज्ञान गंगा में जब हम नहाते हैं, यानी ज्ञान गंगा का जब हम श्रवण करते हैं और श्रवण कर उसका मनन चिंतन करते हैं, और जब मनन चिंतन करते हैं तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और जब मनन चिंतन कर उसको जीवन में अनुसरण करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा मनसा भी पवित्र हो जाता है, वाचा भी पवित्र हो जाता है। और जब मनसा वाचा जिसका पवित्र हो जाएगा, उसकी कर्मणा भी पवित्र हो जाएगी, यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, टोटल परिवर्तन हो जाता है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते तो भी मानते नहीं है। जब हम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हैं वो जल्दी मानते नहीं है, क्योंकि अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। जब किसी स्लेट में कुछ लिखना होता है और उसमें कुछ सारा स्लेट जब भरा होता है तो क्या कहता है, क्या कहा जाता है, इस स्लेट को साफ कर दो। यानी हमने जो अज्ञान रूप मानस पटल में जो भर लिए हैं, उसे बाबा कहते हैं उसे वाइप आउट करो, उसे साफ करो, उसे सब भूल जाओ। अब इन सब बातों को मनुष्य कैसे जानते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर बाबा कहते हैं एरोप्लेन द्वारा गिराओ,
जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो इनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि शांति क्या है, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें भी मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, रामानुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई यह हैं जो तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते, ऊंचते ऊंच भगवान की उनको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं करते हैं। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, हर व्यक्ति नंबरवार होता है। जिस आत्मा ने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही नंबरवार होता है, और जैसा लायक होता है वैसे ही बाबा उसे श्रीमत देते हैं और वैसे ही उसे सेवा प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा है कि पुरुषार्थ माना खुद को यूजफुल बनाकर रखना, खुद को लायक बनाकर रखना, और हम जितने लायक बनते हैं बाप हम बच्चों द्वारा उतनी ही सेवा लेता है, और बाबा जितनी ही सेवा हमसे लेगा उतनी हमें प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं कि जो मेरे बनते हैं उन्हीं को ही मैं वर्षा देता हूँ। गीता में भी कहा है जो भगवान को जान जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है और उसकी बताए हुए मत पर पूरा पूरा चलता है, तो मैं उसके साथ रहता हूँ और उसे हमेशा वह श्रेष्ठ मत प्रदान करता हूँ, जिस पर चलकर वह जीवन में सदैव सफल होता है और सदैव सुरक्षित रहता है। वही बाबा कहते हैं मैं उन्हों को ही वर्षा देता हूँ जो मेरे बनते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं वो मेरे नहीं बनते हैं, वह हैं भगत बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड यानी चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम तो कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं, इस
तब यह बना है। राजा भी बन सकते, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा समान। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा है दुशासन मुझे नंदन करते हैं, अब भी अबलाएं कितनी पुकारती है, हमारी लाज रखो। बाबा ने कहा है कि अभी द्रौपदियां पुकारती हैं कि दुशासन मुझे तंग करते हैं, अब भी अबलाएं पुकारती है हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान मेरी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष तो नहीं तो खून करता हूँ, यानी विष के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत अभी माताओं को, अभी ऐसे जो लोग हैं माताओं को बहुत तंग करते हैं। बाबा से कहते हैं माताएं कि बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहां विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ हो बन गए हैं, जब कोई मारता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु इसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो उसका मतलब है कि अभी नरकवासी है। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो सचमुच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफी वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहां लोग फिर कैसे कंस जरासंध आदि असुर थे, त्रेता में रावण था, ऐसी सी बात लोग कह देते हैं। अब उनसे कौन माथा मारे कि जब 5 तत्व पवित्र है तो 5 तत्व जब पवित्र है तो वहां कंस जरासंध असुर आदि रावण कैसे आ सकता है। तो बाबा के बच्चे जानते हैं, बाबा के बच्चों को पता है कि जो शास्त्र आदि है द्वापर में लिखी गई है, तो द्वापर में मानस की स्थिति क्या थी, मानस की बहुत कलाएं कम हो गई थी। तो उस स्थिति में जो उसकी समझ थी, जो उसकी स्थिति थी, उस अनुसार उन्होंने कंस जरासंध रावण आदि ऐसे पात्रों का समावेश कर दिया है, क्योंकि उनकी स्थिति भी वही थी। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है ड्रामानुसार, और फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, भगवान की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का कभी नहीं डाला। इनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। श्री बाबा आते हैं बच्चों को हीरा जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की ही चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया गया है कि परमपिता परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। अब यह सोने का कैसे बने, ब्रह्मा पात्र कैसे बने, ताकि उसमें परमपिता परमात्मा आकर उसको माध्यम बनाकर उसका यूज करते हैं। तो अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, उनको विश्व के मालिक हो अब माँ में कम याद करो। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने साक्षात्कार कराया
और कहा कि तुम तो विश्व के मालिक हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं इसको धारने के लिए भी, धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। पवित्रता बाबा कहते हैं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। पवित्रता होगी तभी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई में जो पहला जो प शब्द है पवित्रता के लिए। पवित्रता होगा तभी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, पवित्रता होगा तभी पुरुषार्थ कर पाएंगे, तभी पारदर्शी हो पाएंगे। और जब पारदर्शी हो जाएंगे तभी बाबा पर निश्चय बुद्धि होगा, और जब बाबा पर निश्चय बुद्धि होगा तो जैसा बाबा कहेगा वैसा हम ढलते जाएंगे, क्यों क्या में नहीं फंसेंगे। और जैसे बाबा कहेगा वैसे हम ढलते जाएंगे, यानी ईश्वरीय गुणों का समावेश हमें होता जाएगा। तो इसी को बाबा कहता है पढ़ाई। तो पढ़ाई में द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? पवित्रता। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी खत्म हो जाता है, इसको कह न सके भगवान। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनको तीर लगेगा नहीं। वह फिर उक्कड़ ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत सुना लेते हैं, लेकिन जबकि उनमें पवित्रता नहीं होता है, वो जिसको भी ज्ञान सुनाएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। बाबा का साथ होगा तभी हम बाबा के निर्देशानुसार, बाबा के श्रीमत अनुसार और हम चलेंगे, तभी हम इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपने वश में कर सकते हैं। रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है, भारत की ही हार और भारत की ही जीत, यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, हम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती है? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित श्री बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाले कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? बाबा आकर हम बच्चों की पालना करते हैं और आकर ऐसा सुंदर ज्ञान देते हैं, और जब हम उस ज्ञान पर चलते हैं तो हमारा जीवन कांटों से फूल बन जाता है। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं। बाबा ये नहीं कहता है कि घर बाहर छोड़कर चले जाओ। बाबा कहता है घर में ही रहकर, गृहस्थ जीवन में ही रहकर कमल फूल समान पवित्र हो। ये लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। तो हम बच्चों को जो प्राप्ति होती है, और प्राप्ति क्या होती है? विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। श्री बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। कहते हैं ना सन सोज द फादर, सन सोज द फादर। बच्चे ही भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो हम जब परमात्मा के मत पर चलेंगे, बाबा के बताए हुए श्रीमत पर चलेंगे, और उस अनुरूप हम मोल्ड होते जाएंगे,
और जैसे हम श्रीमत के अनुरूप मोल्ड होते जाएंगे, हम क्या बनते जाएंगे? गोल्ड बनते जाएंगे, यानी सोना बन जाएंगे, यानी वैल्यूएबल बन जाएंगे। और जब हम सोना बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तभी उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान हम में टिकेगा, यानी तभी हम ज्ञान स्वरूप ज्ञान मूर्त बन जाएंगे। बाबा उसी को कहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे खातिर कुल की लाज रखो और इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता। जब हम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरे के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? तो सब कोई खुद के लिए पुरुषार्थ करता है। जो करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। यात्रा से ही हम विक्रमाजीत बन सकते हैं। इससे बाबा कहते हैं, सदा याद की यात्रा में रहना। बाबा कहते हैं, तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। तुम ही मैसेंजर्स हो। हम बच्चे ही बाबा को जब पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, और जब बाबा को जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो बाप पर हम बच्चे ही तो फिदा हो जाते हैं बाप को। और बाबा आकर हम बच्चों का कितना कल्याण करता है, क्या से क्या बना देता है। क्या थे और बाबा क्या बना देता है। तो बाबा कहते तुम ही मैसेंजर्स हो। और जो बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, न दुख देंगे न दुख लेंगे, सदा सम्मान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को होली हंस बनाना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों को देवता बनाना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा बनने के लिए मुख्य सार धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान की धारणा करने के लिए। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, मन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। जब बाबा की याद में रहेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई, और जब बाबा की याद करेंगे तो बाबा की बातें याद आएगी, बाबा के गुण को जानेंगे। और जब एक बाबा दूसरा ना कोई होगा तो क्या हो जाएगा? मन बुद्धि रूपी बर्तन क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। और जब मन बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा तो ज्ञान की धारणा स्वाभाविक रूप से बहुत सरल हो जाएगी, यानी स्वाभाविक हो जाएगी। तभी हम क्या बन जाएंगे? ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, ज्ञान मुक्त बन जाएंगे। तो मनसा में भी क्या होगा? मनसा में भी मनसा पवित्र, वाचा पवित्र, फिर कर्मणा भी पवित्र, यानी पूर्ण रूप से ज्ञान मुक्त बन जाएंगे। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है।
आपके आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर, यानी बाप के पास आकर, यानी बाबा को अपना सब तन मन धन जन सब अर्पण कर, यानी अपने जितने भी नेगेटिविटी है सबको अर्पण कर, बाबा कहते हैं। और बाबा को जब सब अर्पण कर देंगे तो क्या होगा, श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और बाबा कहते हैं इसी श्रीमत पर चलकर तुम पहले स्वराज्य स्थापित करते हो, स्व का राज्य मिलता है, और स्व का राज्य के बाद फिर 21 जन्मों के लिए राजाई पद प्राप्त होती है। बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं। बाबा आकर हमें अवश्य वरदान देते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को पहले सामने इमर्ज करें। लाइट रूपी बाबा हमारे सामने खड़ा है। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि पड़ रही है, और बाबा से जब दृष्टि पड़ रही है तो हमारे जन्म जन्म के जो विकार हैं वो भस्म हो रहे हैं। जन्म जन्म के दुख संताप पाप सब हर रहे हैं। इसलिए भगवान को हरि भी कहा गया है। वो हरि आता है तो हम सबको सबसे मुक्त करता है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाबा का हाथ, वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा वरदान दे रहे हैं। शुद्धि की विधि द्वारा बाबा वरदान दे रहे हैं। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। विश्लेषण, इस किले में हर आत्मा, इस किले में यानी इस शरीर को बाबा कहते हैं, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम बाबा के नजदीक जाएंगे, उतना ही माया हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। इसलिए जैसा कोई भी कार्य करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते रहो। या बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो, शुद्धि रूप अपनाओ। शुद्धि रूप यानी बाबा की जब याद में रहो, और जब बाबा की याद में रहेंगे तो विधियां शुद्ध होती ही रहेंगी। ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का ही शुद्ध संकल्प हो। विजयी यह है शुद्धि की विधि। इससे किला मजबूत होगा, यानी संगठन मजबूत होगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जब युक्ति युक्त कार्य करेंगे, यानी बाबा के श्रीमत के अनुरूप कार्य करेंगे, और यथार्थ सेवा करेंगे, यानी जैसा बाबा चाहता है, बाबा के चाहना के अनुरूप हम सेवा करेंगे, तो क्या होगा, उसी को कहते हैं बाबा युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करना है। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है, उद्देश्य अवश्य रखना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एम है नर से नारायण बनना और नारी से महालक्ष्मी बनना। तो पहले पहले तो अपने पास यह अवश्य एम रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। क्योंकि जब तक काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इसका हम जब तक इसके बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक क्या होगा, तब तक हम इसमें असमंजस में रहेंगे। कहते हैं जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश से बाहर निकलना पड़ेगा,
तभी हम उस ईश्वरीय सुख शांति में रह पाएंगे। इसलिए अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं कल कोई कितने भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगेगी। अज्ञान काल में भी लोग ऐसा ध्यान रखते हैं। हम बच्चों को तो बाबा ने वो परम ज्ञान दिया है, वो दिव्य ज्ञान दिया है, वो दुर्लभ ज्ञान दिया है। तो लेकिन हम भी अशांति में आ जाए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है। तभी तो सतयुग में जा पाएंगे, तभी तो स्वराज्य की स्थापना होगी। और जब स्वराज्य की स्थापना होगी तभी तो विश्व महाराजन महारानी बनेंगे। इसलिए अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है। और विकर्मों को भस्म करना है इसको भी समझेंगे क्या, यानी विकारों के वशीभूत में आकर जो हम विकर्म करते हैं, यानी विकारों के वशीभूत में किया हुआ कर्म क्या कहलाता है, विकर्म कहलाता है। तो अब जब विकारों के वश में नहीं रहेंगे तो विकर्म होगा ही नहीं। अपने को तो विकारों को भस्म करना है, न कि बनना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते आए हैं। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को कैसे जीतना है। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं, यह है बड़ी भूल। अपने को तो अब भूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी हमारी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बार भी दोष आ जाए आखिर फेल हो गया। ऐसा नहीं कि दिन भर बहुत सहन किया, रात में जब पराकाष्ठा हो गई तो हम क्या हो गए, गुस्सा आ गया। बाबा कहते हैं एक बार भी अगर ऐसा आ गया तो फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, फिर तो अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। यही मौका है, यही समय है जब हम पुरुषार्थ कर अपनी अच्छी प्रारब्ध बना सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी जो विकारों के वश है गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, यानी जिसने परमपिता परमात्मा को जान लिया, मान लिया और उस पर फिदा हो गए और जैसा वो कहता है वैसे करते हैं, यानी अपनी डोरी को उस परमपिता परमात्मा को दे, तो उसे ही कहते हैं डिवाइन सोल्स। तो भूतों की भाषा ऐसी निकलती है, परंतु जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी भाषा क्या होगी, दैवी भाषा होगी। क्योंकि मनसा क्या है, पवित्र है, तो वाचा क्या होगा, पवित्र होगा, और कर्मणा भी पवित्र हो गया, यानी उनकी भाषा क्या निकलेगी, दैवी निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। वी हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद द डिविनिटी, नॉट विद इंडिविनिटी, नॉट विद द डिविल। We have to get synchronized with the divinity, not with the devil. तो अपने को दैवी बनना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। तो हमने आज की मुरली सुनी। आज की मुरली का सार था, मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा हम बच्चे से बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है। इसलिए हमें भी क्या करना है, हमें भी बाप के लव में लीन हो जाना है, यानी लवलीन स्थिति में रहना है। और जब लवलीन स्थिति में रहते हैं तो और हमारी स्थिति अच्छी होती है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा हमें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि श्रीमत पर
चलकर ही हमारा परिवर्तन हो सकता है। हमने देख लिया है, बहुत सारे प्रयास मानव ने कर लिया है, ये मत वो मत, बहुमत, परमत, जनमत, सबको करके देख लिया है, कोई भी फायदा नहीं है और दुख बढ़ते जा रहा है और अशांति बढ़ते जा रही है। बाबा कहते हैं बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही, यानी बाप हम बच्चों को ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। जो बाबा के नजदीक रहेंगे उसी को तो बाबा मत देगा। तो बाबा की याद में रहना यानी बाबा के नजदीक रहना, बाबा के अंग संग रहना। तो बाबा हमको क्या देते हैं? श्रीमत देते हैं। इसलिए हमारा फर्ज क्या बनता है? व्हाट इज अवर ड्यूटी? ड्यूटी इज दैट व्हाटएवर बाबा इज टेलिंग we have to abide by that and we have to follow it, we have to inculcate it in our practical life। ये बाबा कहते हैं सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तो शांति। अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करते